अरे मर जाने हो, इन बसों से डीजल के पैसे भी नहीं निकल रहे। बोलो कैसे चलाओ इन बसों को? हम क्या करें सर, ठाकुर हीरा ने तरह तरह के इनामी लालच देकर सारे मुसाफिरों को अपनी तरफ खींच लिया है सर। इसीलिए हमारी बसों में कोई नहीं चढ़ रहा है सर। इधर हीरा ने ये किया और उधर भानु प्रताप ने कमली के बलात्कार के इल्जाम में आपको पंचायत में घसीटकर जेल भिजवा दिया। गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत खाक में मिल गई डैड, खाक में मिल गई। और सोने पे सुहागा ये है कि भानु प्रताप की बहू अब कलेक्टर बन गई है और उसने अपनी बहू की कलेक्टरी का फायदा उठाकर गांव के किसानों को पानी की मंजूरी दिलवा दी, जिसके कारण आज गांव वालों और किसानों की नजरों में सूर्यवंश की इज्जत और बढ़ गई। बस! अब ना तो सूर्यवंश की इज्जत आगे बढ़ेगी और ना ही उसका वंश। सुनिए, गौरी आपसे कुछ मदद के लिए आई है। मुझसे? मेरे हस्बैंड का बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया है, कारोबार बंद हो गया, 6 महीने से बेकार है। न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकला है कि आपकी शुगर फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत है। वो पोस्ट अगर आप मेरे हस्बैंड को दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मेरी फैक्ट्री में काम करने से अगर आपके हस्बैंड और आपकी शान को फर्क न पड़े तो मुझे कोई इतराज नहीं। आप मुझे कहिए कि मुझसे आकर मिलने। राधा, मैं चलता हूं। बैठो गौरी। देख लिया समय का चक्र, जिसे तुमने अनपढ़ गंवार करके ठुकरा दिया था। आज उसी के पास तुम्हें अपने पढ़े लिखे पति के लिए नौकरी मांगने के लिए आना पड़ा। मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही हूँ, समझा रही हूँ। ये वही हीरा है जिन्हें अपनी सहेलियों से इंट्रोड्यूस करवाते वक्त तुमने कहा था कि इनमें परिचय कराने जैसे कोई खासियत नहीं है। पर देखो, आज बड़े बड़े वीआईपी इनसे मिलने को तरसते हैं। लोग कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, मगर मैं पहली औरत हूँ जिसकी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है। वो खुद तो बड़े बने और मुझको भी बनाया। अब बताओ, पढ़ी लिखी बेवकूफ कौन है, मैं या तुम? चाय पियो। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुबार नहीं है। ऐसा होता है, भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। इस साल मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि स्कूल को हायर सेकेंडरी की मान्यता मिल जाए। अरे ओहो, माफ करना, हमने आपको आते हुए देखा नहीं, अनजाने में हो गया, सॉरी। जानबूझकर ऐसा कोई करेगा भी नहीं। इट्स ऑल राइट। संस्कार उम्र बड़े हैं इसके। संस्कार बड़े क्यों नहीं होंगे मालिक, खून तो सूर्यवंश का है ना। हाँ मालिक, ये अपने हीरा बाबू के बेटे हैं। बोलने के लिए आए हैं? मैंने आपको माफ कर दिया। आपका नाम क्या है बेटे? ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ठाकुर भानु प्रताप सिंह? इस नाम को जोर से मत बोलिए। क्यों? ये मेरे दादाजी का नाम है, कोई उनका नाम नहीं लेता। अच्छा, आप उनसे कभी मिले हैं? नहीं, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। अरे हाथी 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 हाथी। आप सवारी करेंगे? हाँ। आइए, मैं आपको सवारी कराता हूँ।
ओ महावत भाई साहब, जरा बच्चे को हाथी की सवारी कराइए। हाँ जाओ बेटे, आ जाओ ये बेटा। बैग मुझे दे दो बेटे। हाँ संभाल के देखो, गिरे ना कहीं। जी साहब। हाँ चलो ये टाटा 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 बाय बाय। चलो चलो मेरे हाथी, चलो चलो सब लोग मेरे पीछे। ये चलो मेरे हाथी, ये देखो देखो बेटा। टाटा टाटा। बस 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 रुक जाओ। ये लो। क्यों, कैसी लगी हाथी की सवारी? बहुत अच्छी। एक बात बताइए, हाँ पूछिए। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? क्यों किया? समझ गया, मेरी कमीज पर स्याही गिरा दिए थे इसलिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप है कौन? हमें अपना दोस्त समझ लीजिए। दोस्त? हाँ, क्यों मैं दोस्ती के लायक नहीं? आपकी दोस्ती तो हाथी की सवारी से भी अच्छी है। ओके दोस्त, मेरी बस आ गई, बाय। अरे अरे सुनो तो, ये अपना बस्ता तो लेते जाओ। ओके बाय, फिर मिलेंगे। बाय। शाबाश, एक लड्डू हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये एक और। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस एक और। बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा। हे, मुंह खोलो मुंह खोलो। आ ई। ई। ये क्या तुम्हारा दांत चूहा ले गया? दांत? चूहा मेरा दांत कैसे ले जाएगा? अरे दोस्त, छोटे बच्चों के दांत गिरते हैं, फिर उसी जगह नए दांत निकल आते हैं। ओ, अच्छा दोस्त, आज वो हाथी नहीं आएगा? क्यों, तुम्हें सवारी करनी है क्या? हाँ। चलो, आज मैं हाथी बन जाता हूँ। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे पीठ पर चढ़ जाओ। ये, और ये चला हाथी। चल हाथी चल। मालिक को देखो। ये झूमते हुए चला, और ये चलो और तेज चलो। ये चलो चलो भागो। चल हाथी चल चल रुक चल। जाओ, हट रुक हट जाओ। हट 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 हट। हाँ उतर जाओ। क्यों, मजा आया? हाँ, हाथी से भी ज्यादा मजा आया। ओके, हाँ। ये बताओ दोस्त, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मम्मी, डैडी और मैं। बस, और कोई नहीं? नहीं। सुनिए, दादी, दादा, दो चाचा और चाची भी है, मगर कहाँ रहते हैं पता नहीं। ये सब किसने बताया तुम्हें? डैडी ने बताया। और क्या बताया उन्होंने? दादाजी को मेरे डैडी पसंद नहीं थे, इसलिए उनको घर से निकाल दिया। क्यों पसंद नहीं थे ये नहीं बताया? पढ़ते लिखते नहीं थे, इसमें दादाजी की क्या गलती है? मैं नहीं पढ़ूंगा तो डैडी भी मुझ पर नाराज होंगे, है ना? ओके, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, बाय। अरे सुनो, ये घर ले जाना। थैंक यू दोस्त, कल फिर मिलेंगे। सुनो जी, मैंने सबको कार्ड भिजवा दिया है, मगर बाबूजी को अभी तक कार्ड नहीं पहुंचा। उद्घाटन तो उन्हीं के हाथों होना है ना? हाँ राधा, मेरी सूरत तो वो कभी भी देखना नहीं चाहेंगे, मगर अच्छा होगा अगर तुम अपने हाथों से उन्हें काट दे आओ। अगर वो आ गए तो मैं समझूंगा उनकी नाराजगी खत्म हो गई, अगर नहीं तो। डैडी, ये लीजिए, आपके लिए लड्डू लाया हूँ। ओहो, ये किसने दिया तुम्हें? मेरे एक फ्रेंड ने दिए हैं। हाँ। कह रहे थे आपको लड्डू बहुत पसंद है। अच्छा,
तुम्हारे दोस्त? हाँ। मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त को जानता नहीं हूँ, फिर उसे मेरी पसंद कैसे मालूम हो गई? तुम्हारी क्लास में पढ़ता है? नहीं नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उनकी। दाढ़ी मूछ? हाँ, अभी थोड़े दिन हुए हमारी दोस्ती हुए। कैसे दिखते हैं वो? हाँ, अभी बताता हूँ। खाइए मत, पता नहीं किसने दिया है। बड़ी जानी पहचानी सी महक आ रही है इसमें से। देखो डैडी, बिल्कुल ऐसे हैं मेरे दोस्त। आपकी तरह दिखते हैं ना? नहीं बेटे, ये मेरी तरह नहीं, मैं इनकी तरह दिखता हूं। और सुनो, अब अगर तुम अपने दोस्त से मिलोगे तो उनके पांव छूना, बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें अगर वो अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखते हैं। बाबूजी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, ये कार्ड देने के लिए। मैं जानती हूँ मुझे घर आकर कार्ड देना चाहिए था, लेकिन आपने तो हमें घर आने से मना किया है, इसलिए आपके बेटे ने आपके नाम से गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाया है। उनकी इच्छा है कि अस्पताल का उद्घाटन आप ही के हाथों हो, हमें बहुत खुशी होगी। सुनो, मैं हीरा के अस्पताल के उद्घाटन में जा रहा हूँ। बाबूजी को पता चल गया तो? इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, बाबूजी या माताजी पूछें तो कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ। अच्छा ठीक है। ओके? मैं भी चलूं आपके साथ? क्या करती हो उषा, मैं खुद छुप छुपा कर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आप ही जाइए। अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं कहूँगी आप नाई की दुकान पे गए हैं। नाई की दुकान? हाँ। ओके, थैंक यू। दादी माँ, आप भी शेविंग करवाने जा रही हो? मैं शेविंग करवाने? धत। ठीक है दादी माँ, आप हीरा काका के अस्पताल उद्घाटन में जाइए। दादाजी पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आप मंदिर गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया। शारदा, शारदा। घर में कोई नहीं है दादाजी। क्यों? सब लोग बाहर गए हैं दादाजी। बाहर? हाँ दादाजी, पिताजी और मंजली काका टाउन गए हैं। मेरी माँ और मंजली काकी नानी से मिलने गई हैं और दादी माँ मंदिर गई हैं। अच्छा, देखो मैं नीचे बगीचे में टहलने जा रहा हूँ। तुम्हारी दादी मंदिर से लौटे तो उनसे कहना कि मैं खाने के वक्त लौटूंगा। जी दादाजी। हेलो। हेलो। बाबूजी आएंगे ना? हाँ, मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। भाई और बहनों, ये अस्पताल जो आपके सामने बन के खड़ा है, ये अकेले हीरा की मेहनत का नतीजा है। अस्पताल का सपना हीरा के पिताजी ने देखा था, लेकिन किसी कारण वो सपना पूरा हो न सका। आपके घर से निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी बस में सफर करके
हीरा ने इस मंजिल को पाया है। औलाद तो हर माँ बाप की होती है, मगर माँ बाप को धन्य कर देने वाली हीरा जैसी औलाद कभी कभी जन्म लेती है। मीरा, मुझे नहीं लगता बाबूजी आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस अस्पताल का उद्घाटन श्री ठाकुर भानु प्रताप के हाथों होना था, लेकिन एक जरूरी पंचायत में जाने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ एक संदेशा भेजा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन उनका पोता छोटे ठाकुर भानु प्रताप करें। यहां आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वो मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इतनी तालियां, इतना शोर, इतनी तारीफ। कहां की बात कर रही हो? हीरा के अस्पताल उद्घाटन की बात कर रही हूँ। तुम वहां गई थी? मुझे क्या पड़ी जो मैं वहां जाती। अपनी पड़ोसन निर्मला गई थी, वो बता रही थी। ओह। अपने सारे भाषण में वो आप ही के बारे में बोलता रहा। जानते हैं आपकी तारीफ में उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी तरक्की के पीछे आप ही का हाथ है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से वो अस्पताल बनाने में कामयाब हुआ। और हाँ, आपकी डांट फटकार को वो कुछ पत्थर, छैनी, हल, धरती, वो क्या कुछ। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मेरा मतलब कहा होगा।
उसने कहा होगा कि जो पत्थर छैनी और हथौड़ी की मार से रोने लगे वो मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो उसमें अनाज नहीं पैदा हो सकता, ऐसा कुछ। ये सब आपने कहाँ सुना? सुना क्या, ये तो पुराना मुहावरा है, कक्षा 4 में पढ़ा था हमने। ऐसे क्या देख रही हो तुम? देख रही हूँ कक्षा 4 की बातें अभी तक आपको याद हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कक्षा 1 क ख तक लोगों को याद रहता है। खैर, मुझे लगा शायद आप वहां गए हों। आपका ये अंगवस्त्र वहीं भीड़ में पड़ा मिला। अरे ये वहां कैसे गया? पता नहीं, अभी तक तो ये आपके कंधों पर ही चलता रहा। शायद आज अपने पांव पर ही चला गया हो। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सोनू बेटा, नाश्ता तैयार है। मम्मी, मैं लेट हो गया हूँ, बाद में खाऊंगा। हेलो मिस्टर सोनू, कहाँ जा रहे हो भैया? अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ डैडी। अच्छा, आज फिर वो तुमसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ओह, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? क्या ले जा रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं, क्या ले जाऊं? एक काम करते हैं, आज आप उनके लिए खीर ले जाइए। खीर? आपको कैसे मालूम है कि उन्हें खीर पसंद है? जैसे उन्हें मालूम है कि मुझे लड्डू पसंद है। आओ अब नाश्ता कर लो, तब तक मैं खीर बना देती। ये आजकल रोज इसी वक्त कहाँ जाते हैं? सॉरी फ्रेंड, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम। ओके, चलो चलो। दोस्त, आपको खीर बहुत पसंद है ना? किसने कहा तुमसे? मेरे डैडी ने। ये बच्चा हीरा ठाकुर का बेटा है। बड़े ठाकुर यहाँ रोज आकर इस बच्चे से मिलते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप भगवान के समान हैं। आपको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने को कहा। खीर खाइए ना दोस्त। अरे भैया, मैंने अभी अभी नाश्ता किया। ऐसा करते मैं इसे घर ले जाता हूँ, वहां खाऊंगा। ओके, चलो। कल जरूर आना। हाँ, बाय बाय। दादाजी। न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा। मैंने कह दिया। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ दादाजी कहकर बुलाना। हाँ। जाओ। मालिक, शायद सड़क पर कोई बेहोश पड़ा है। ड्राइवर गाड़ी ड्राइवर, चाबी दो। अरे नहीं नहीं, चाबी से कुछ नहीं होने वाला। आप लकड़ी का टुकड़ा लाइए। वहां पकड़ो इसका, वहां पकड़ो। मालिक, बस आइए। हाँ, उधर।
संभल के। इस समय भगवान की तरह आकर आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस ठीक है, संभाल के जाइएगा। ये लो अपना सामान। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं, चलो ड्राइवर। कहाँ से लाए हैं ये खीर? हमारे एक दोस्त ने दिया है। किस दोस्त ने? तुम नहीं जानती उसे, बचपन का दोस्त है हमारा। बचपन का दोस्त है या कोई बच्चा दोस्त है? मुझे पता है आप अपने पोते से मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, मिलकर आए हैं। क्यों? जिसे आपने अपने जर और जिंदगी से बेदखल कर दिया, उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों? इसलिए कि वो आपके बेटे हीरा का बेटा है, या इसलिए कि आपके दूसरे बेटों का कोई बेटा नहीं है, या फिर इसलिए कि इस सूर्यवंश की वो वंश बेल है, वारिस है? क्यों आप अपने किए पे कायम नहीं रह सके? हम अकेले गलत नहीं हैं शारदा। गलती और सजा, इन दो शब्दों के लिए दो शख्स जिम्मेदार होते हैं। या तो बेटा उसके जैसा नहीं होता, या फिर बाप हमारी जैसा नहीं होता। बेटा उसके जैसा ही होता है। इस युग में औलाद को माँ बाप नहीं निकालते, औलाद माँ बाप को निकाल फेंकती है। जिस हीरा को आपने नाकारा निकम्मा समझकर फेंक दिया, वो आज इतना बड़ा हो गया है कि लोग उसे देखकर ये नहीं कहते कि देखो वो ठाकुर भानु प्रताप का बेटा जा रहा है, बल्कि आपको देखकर ये कहते हैं कि हीरा के पिता ठाकुर भानु प्रताप जा रहे हैं। इससे बढ़कर गौरव एक बाप के लिए और क्या होगा? आपके दूसरे बेटे आपकी जायदाद को अपना समझते हैं, हीरा आपको अपनी जायदाद समझता है। आप इस हवेली की उन कमरों में नहीं जाते जिनके दरवाजे छोटे हैं, क्योंकि आपको सर झुकाकर चलना अच्छा नहीं लगता। फिर एक छोटे से बच्चे की मोह के द्वार पर आप कैसे झुक गए? अब झुके हैं तो बेटे और पोते को गोद में उठा लीजिए। आपकी तरह मेरी भी छाती हुकती है। 6 साल की उम्र तक हीरा को जिस कलेजे ने ठंडक दी है, वो कलेजा 6 साल से ठंडक के लिए तड़प रहा है। हेलो।
अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ। मत रो बेटा, भगवान पर भरोसा रख। अरे तुम्हारे पिताजी जैसे महान आत्मा की जान लेने से पहले भगवान भी 10 बार सोचेगा। हाँ, लेकिन बेटे ये सब हुआ कैसे? हीरा ने जहर दे दिया। क्या हीरा ने जहर दे दिया? अरे वो देवता की तरह पूछता था अपने बाप को। ठाकुर साहब, क्या आप नहीं जानते? बड़े ठाकुर ने हीरा को घर से निकाल दिया था। बाप बेटे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। हाँ, बकवास करता है तू मर्जानिया। अगर हीरा अपने बाप का दुश्मन होता तो अपना सारा कारोबार उसके नाम पे क्यों शुरू करता? ये अस्पताल उसके नाम पे क्यों बनवाता? ठाकुर साहब, बाप की दौलत के लिए आज की औलाद कुछ भी कर सकती है। हाँ। मुझे एक बार बाबूजी को देख लेने दो भाभी। जान लेकर आंसू बहाने का ढोंग मत करो। भाभी ये आप, बचपन से लेकर आज तक मैंने उनकी लंबी उम्र की सिर्फ प्रार्थना की है। मैं और बचपन से तुम उनकी जान लेने की इच्छा पाल रहे थे। नहीं भाभी, जिसके सामने मैंने सर उठाने की हिम्मत नहीं की, उसकी जान लेने की हिम्मत करूंगा। इसीलिए तुमने उन्हें धोखे से मारा। ये क्या कह रहे हो बरन? तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? ठहरो, मैं सच्चाई का भी पता लगवाता हूँ। ए, बच्चे को इधर लाओ जरा। कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने डैडी पर गया। हाँ? अच्छा बेटा ये बताओ, दादाजी को खीर किसने दिया था? मैंने दिया था। अच्छा, ये बताओ बेटा, दादाजी को खीर देने के लिए किसने बोला था? डैडी ने। सुना भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और ये बच्चा साफ साफ कह रहा है कि वो जहरीली खीर इस हीरा ने दी थी। मार डालो इसे। देखिए मेरी बात सुनिए। डैडी, छोड़ो मेरी डैडी को। भानु प्रताप वो मर्द है जो गलत होने पर अपने बेटों की गर्दन दबोच सकता है, और गलत ना होने पर तो क्या, मौत भी अगर हमारे बेटों को हाथ लगाएगी तो हम उसका गला घोंट
जहर तुमने मिलाया था। हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी, लेकिन हम किसी और ख्याल में थे। नजरअंदाज कर गए। आज का तुम्हारा हमारा ये केस किसी पंचायत में नहीं जाएगा। यही बहस होगी, यहीं पर फैसला होगा और सजा भी यहीं पर दी जाएगी। हीरा बेटे, हीरा बेटे। सूर्यवंश एक आग है, इसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योति है, दुश्मनों के लिए उतनी ही ज्वाला। बोलने लो इस कमबख्त को। बस कीजिए ठाकुर साहब, इस मर्चरी को माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब माफ कर दीजिए। बरसों से थी कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा वादा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे।
like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.